प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 17। अपने जीव को अश्लील बातों का आदी बनने न दो। ऐसा करने से आप शब्दों द्वारा पाप करते हैं। आजकल हम देखते हैं अनेक लोग शब्दों द्वारा पाप करते रहते हैं। मुंह से क्या निकलता है, कैसा शब्द निकलता है, इसका परवाह ना करते हुए जो भी मुंह में आते हैं लोग उसको बोल डालते हैं। तो मुंह के द्वारा भी हम पाप करते हैं। अपने जीव के द्वारा ही हम पाप कर सकते हैं। आज का वचन हमें याद दिलाता है। उसी अध्याय में 15वें वचन में पद संख्या 15 में वचन बताया गया है कि कुछ बातें हमें मृत्यु दंड के लिए योग्य ठहराती हैं। मृत्यु दंड के लिए योग्य ठहराती है। उसमें से एक पाप है कि मुंह से शब्दों से पाप करना या अश्लील बातें करना। जो बातें मनुष्य को शोभा नहीं देती हैं, ऐसी बातों से हमें अपने आप को दूर रखनी चाहिए। याकूब के पत्र में नए विधान में अध्याय 3 में इसके विषय में विस्तार से बताया गया है। याकूब 3:6 में बताया गया है कि जीव सभी पापों का स्रोत है और पूरे शरीर को दूषित करता है। और इतना ही नहीं, वो जिस तरह आग एक चिंगारी पूरे जंगल को नष्ट कर देती है, जला देती है, उसी प्रकार जीव हमें नरक की अग्नि के लिए हमें योग्य ठहराएगा। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने शब्दों पर ध्यान दें। शब्दों द्वारा अनेक पाप हम करते हैं। झूठ बोलना, इल्ज़ाम लगाना, दोष लगाना, झूठी गवाही देना, पर निंदा करना, चुगली करना, दूसरों की बुराई करना, गंदी गंदी गालियां देना, अश्लील बातें करना, किसी की निंदा करना, अपने गुस्सा उतारना। तो बहुत सारी बातें हम अपने जीव से करते रहते हैं। तो इन सभी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। वचन आज हमें याद दिलाता है, हम ईश्वर की संतान, हमारे अंदर तम में, शरीर में प्रभु का आत्मा निवास करता है। उस आत्मा को हम इस प्रकार के शब्दों द्वारा दुखी न बनाए। मेरा शरीर परमेश्वर का एक मंदिर है, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, मंदिर है। ये पवित्र किया हुआ शरीर है। तो जो मेरे मन में है वो पवित्र होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मन में है वो हमारे मुंह से बाहर निकलता है। तो इसलिए हमें अपने हृदय को साफ करना जरूरी है। साथ ही साथ जिनके जीवन में ये आदत है कि वो अश्लील बातें करते हैं, शब्दों से पाप करते हैं, उन लोगों को इस आदत से पीछे मुड़ना चाहिए। इस आदत को सुधारनी चाहिए। तो आदी नहीं बनना चाहिए, अश्लील बातों का आदी नहीं बनना चाहिए। प्रभु आज हमें स्पष्ट याद दिलाता है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आज की इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपकी आराधना करते प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि हम शब्दों से पाप ना करें, लेकिन कभी कभी हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जिसके द्वारा हम पाप करते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, अपनी दया हम पर दिखाइए प्रभु। हमारी जीव को अभिषेक कर दे प्रभु, पवित्र कर दे प्रभु, छू ले प्रभु, आग से छू ले प्रभु, ताकि हम पूर्ण रूप से हम शुद्ध हो जाए। जो जीव हमारे शरीर को, पूरे शरीर को दूषित करता है, वो जीव को पवित्र कीजिए,
ताकि हमारा पूरा जीवन पवित्र हो जाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।